हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में जो हमने किया था एग्रीकल्चर शुरू किया था, एग्रीकल्चर इनकम, उसका मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी। एग्रीकल्चर इनकम में हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, वो हमारी 2 सबसेक्शन 1(a) में हमारी डेफिनेशन जो भी है मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी थी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज मैं आपको कराऊंगी, हमारे पास अब क्या आता है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली मतलब कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम होगा तो कुछ क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, देखो जैसे एक एग्जांपल समझाती हूँ। शुगर, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शुगर बना रही है, मतलब शुगर बना रही है। शुगर बनती कैसे है ये बताओ मुझे, डायरेक्ट शुगर बन जाती है या किसी चीज से बनती है? शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है। शुगर केन क्या है हमारा, देखो शुगर जो बन रही है वो बन रही है शुगर केन से। शुगर केन प्रोड्यूस होती है, लैंड से हम बना मतलब उगाते हैं, तो दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। एक है मिस्टर ए, वो क्या करता है, शुगर केन भी खुद उगाता है, देन उसको कन्वर्ट भी शुगर में खुद ही करता है। ठीक है, दोनों काम वो खुद कर रहा है। तो जो उसके पास टोटल इनकम हो रही होगी, जो मिस्टर ए की टोटल इनकम होगी, तो वो कुछ एग्रीकल्चर भी होगी, कुछ नॉन एग्रीकल्चर भी होगी। समझ गए ना? जो शुगर केन की इनकम है, जो शुगर केन वाले पोर्शन की इनकम है वो एग्रीकल्चर हो गई। आगे के प्रोसेस की जो इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो ये होता है हमारा पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वो सिंपल हमने सीखा था कि एग्रीकल्चर इनकम होगी क्या, कि जो भी प्रोड्यूस हमारा हो रहा है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हम कर रहे हैं, वो सब हमारा एग्रीकल्चर इनकम होगी। बट कई बार होता है कि कोई पर्सन जो अपनी लैंड से उगा भी रहा है, फिर आगे उसको प्रोसेस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ये था रॉ मटेरियल, फिर उसको फिनिश गुड्स में भी खुद ही बनाना कर रहा है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर अलग अलग निकालनी पड़ती है। वो क्यों, वो मैं आगे आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी आपको समझ आ जाएगा। तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है जहाँ पे कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का है तो कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर का है। वो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि जैसे शुगर है वो बनती है शुगर केन से, तो जो शुगर केन की इनकम है वो एग्रीकल्चर हो गई, और आगे की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हमें पता चलेगा कितनी एग्रीकल्चर इनकम है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। पहले हम निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का हमारे पास यहाँ क्या फॉर्मूला है, ऑन रॉ मटेरियल यूज, जितना भी रॉ मटेरियल हम खुद का यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस क्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कोई भी एग्रीकल्चर एक्सपेंस है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलेगी, जितना उसका रॉ मटेरियल है मल्टीप्लाई जो उसकी मार्केट वैल्यू है। जैसे मैं गन्ने की बात कर रही हूँ, शुगर केन की, कि कितना शुगर केन मैंने प्रोड्यूस किया और मार्केट में मैं बेचने जाती तो उसका क्या प्राइस मुझे मिलता, उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो इनकम, माइनस एक्सपेंस। वो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो थी, कि एग्रीकल्चर इनकम हम निकालते कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो माइनस होंगी, तो ये हमारी निकल जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। और हमें क्वेश्चन में मानो टोटल इनकम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो ये हमने एग्रीकल्चर इनकम ऊपर निकाली है ये वाली, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलेगी, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है मल्टीप्लाई उसका मार्केट में क्या प्राइस है वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस एक्सपेंसिव, तो वो आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। और फिर टोटल में से जब मैं एग्रीकल्चर को माइनस कर दूंगी तो बच्ची क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब मेन हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि ये मार्केट प्राइस क्या है। क्या हमें हर चीज का मार्केट प्राइस जाते ही पता चल जाता है कि, क्योंकि प्राइस बढ़ते कम होते हैं, तो हम प्राइस ही कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है।
मार्केट प्राइस दो तरीके से निकलेगा यहाँ हमारा ना, हम मार्केट प्राइस को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कौन से दो तरीके? अगर जो मैं रॉ मटेरियल है उसको ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड करने जा रही हूँ, जो आम मार्केट है वहां बेचने जा रही हूँ, जहां पे प्राइस बढ़ते कम होते रहते हैं, इस केस में जो मार्केट प्राइस लेनी है वो क्या होगा? एवरेज। एवरेज मतलब टोटल प्राइस, जितना भी उसका टोटल प्राइस होगा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। जब हम ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड करेंगे तो हमारा जो प्राइस होगा मार्केट प्राइस, वो क्या लेना है? एवरेज लेना है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड नहीं कर रही, अगर वो ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारे पास मार्केट प्राइस क्या होगा? सम ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी रॉ मटेरियल को बनाने में खर्चा आया, प्लस अगर मैंने लैंड रेंट पे ली थी तो रेंट पेड, प्लस जो भी मैंने अपना प्रॉफिट सोचा होगा वो, तो जो इसका टोटल आएगा वो मार्केट प्राइस मानी जाएगी। क्या वो कह रहे हैं हम? वो कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कि जिसमें कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का होता है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर का। हमें क्या दे देंगे क्वेश्चन में? टोटल इनकम हमारी इतनी है, तो हम कैसे बताएंगे इस टोटल में से एग्रीकल्चर कितनी है या नॉन एग्रीकल्चर? तो हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर इनकम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि रॉ मटेरियल यूज मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस माइनस एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज भी होगा हमारे पास, एक्सपेंसेस भी होंगे। मार्केट प्राइस का क्या पंगा है? मार्केट प्राइस भी दो तरीके से निकलेगी। दो तरीके से कैसे? कि अगर ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड हो रही है तो एवरेज ले लो। एवरेज कैसे? टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी। अगर ऑर्डिनरी मार्केट में सोल्ड नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ, इसका सम कर देंगे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं कल्टीवेशन पे, रेंट पेड, प्लस जो वो प्रॉफिट सोच रहे हैं, इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। इससे मैं आपको दोनों के अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाऊंगी ताकि आपका इसमें कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए कि क्या कह रहे हैं। ये तो हो गई, ठीक है, हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका गवर्नमेंट ने ही बता दिया सीधा कि जहां मार्केट प्राइस नहीं निकाल पाते, कि तुम क्या करो, टोटल इनकम का इतना % एग्रीकल्चर मान लो और इतना नॉन एग्रीकल्चर। किस केस में? फर्स्ट, अगर हम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, चाय, कि मैं खुद उसे उगा भी रही हूँ और उसको टी में कन्वर्ट भी कर रही हूँ, तो वो हमारा क्या हो गया? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। इस केस में हमें सीधा सीधा क्या करना है? जो 60% इनकम, टोटल इनकम का 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी और 40% क्या हो जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर। यहाँ हमें ये करना ही नहीं है कि मार्केट प्राइस क्या है क्या नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने हमें सीधा सीधा बता दिया कि इतना % एग्रीकल्चर ले लो और इतना नॉन एग्रीकल्चर ले लो, बहुत ईजी है। बट एक चीज आप लोग यहाँ पे लिख लेना, आपको बुक में भी दी हुई है ना, कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है ना कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, जैसे अभी ऊपर वर्ड हमने देखा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, बट आपको लिखा हुआ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो इस केस में हमें क्या करना है? 100% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, मतलब उसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, हर जगह जहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, उसका एग्रीकल्चर से रिलेशन नहीं है। ये तो था टी से रिलेटेड। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। सेंटेक्स, आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है सेंटेक्स, रबर, उसको आप इजी लैंग्वेज में रबर लिख सकते हैं। रबर के केस में हमें क्या बोला गया है? 65% हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी एंड 35% हमारी नॉन एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, ये समझ आ गया हमें बहुत इजी था। टी में 60-40, रबर में 65-35। एक करते हैं कॉफी।
कॉफी के केस में ये तीन ही है, टी, रबर और कॉफी। कॉफी में हमारे पास ना आगे कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पास ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में हमें वर्ड दिए गए हैं क्योर्ड, ग्रोन एंड क्योर्ड ऑफ कॉफी, सिर्फ ये लिखा है ग्रोन एंड क्योर्ड ऑफ कॉफी, तो हमें करना है 75% हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और 25% क्या हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और अगर हमें वर्ड दिए हुए हैं ग्रोन, क्योर्ड, ग्रोइंग, दो तीन वर्ड है वो आप बुक में देखना, ऑफ कॉफी, अगर जिसके साथ दो वर्ड्स हो वो है तो हमारा क्या हो जाएगा 60% एग्रीकल्चर लेंगे और 40% नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ गए आप लोग कि हमें कुछ एक दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने सीधा सीधा परसेंटेज का ही बता दिया कि टोटल इनकम का इतना परसेंट कर दो तो एग्रीकल्चर होगा, इतना परसेंट कर दोगे तो नॉन एग्रीकल्चर। वो कौन से हैं? टी में हमने पढ़ लिया 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। रबड़ में 65% एग्रीकल्चर एंड 35% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी में भी हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ग्रोन एंड क्योर्ड है, तो सिर्फ ये दो है, ग्रोन एंड क्योर्ड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास होगा 75% एग्रीकल्चर एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर। अगर ग्रोन, क्योर्ड, ग्रोइंग, तीन चार वर्ड अगर वो हम सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा 60% एग्रीकल्चर होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर होगा। यहाँ तक सारा समझ गए? ये था हमारा सारा टोटल कंसेप्ट कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कि मतलब पार्ट कर दिया, कुछ एग्रीकल्चर है और कुछ नॉन एग्रीकल्चर है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं अब वीडियो को 2 सेकेंड मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। उसने क्या दिया, मिस्टर टोनी हैड एस्टेट इन रबर टी कॉफी, उसका बिजनेस है रबर टी कॉफी में। ही हैज ऑल्सो अ नर्सरी, उसकी खुद की नर्सरी भी है जहां पे वो ग्रो करता है प्लांट्स को, वेयर इन ही ग्रो प्लांट एंड सेल, फिर उसे बेचता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वो ग्रो भी कर रहा है, तो यानी कि जो भी इनकम होगी उसमें से कुछ एग्रीकल्चर होगी, कुछ नॉन एग्रीकल्चर, ये हमें समझ आ गया। आगे देख लेते हैं, वो दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ का दे दिया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ से उसको इनकम हो रही है 5 लाख। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है, सिर्फ वो जो मैं दूसरे वर्ड्स बोल रही थी वो थे ग्रोन, क्योर्ड, अगला था रोस्टेड और ग्राउंडिंग। अगर रोस्टेड ग्राउंडिंग भी है तो हमारा 60-40% हो जाता है। तो ग्रोन एंड क्योर्ड है 3,50,000। टी से उसको इनकम हो रही है 7 लाख। सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी से जो प्लांट है उसको बेचे 1 लाख की इनकम हो रही है। उसने बोला कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। अब हमें एक चीज बताओ, हमें ये समझ आया कि जो उसकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? नॉन टैक्सेबल, मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। नॉन टैक्सेबल क्या होती है? एग्जम्प्ट। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन सबसेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमारी एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट मतलब नॉन टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स किस पर लगेगा? नॉन एग्रीकल्चर। और यहाँ उसने कौन सी इनकम पूछी है? टैक्सेबल। तो हमें कौन सी बतानी है? सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं बतानी, आपको याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? बताओ मुझे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम रबड़ में 35%, इसका 35% कर देते हैं, 1,75,000। कॉफी जहां सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड होता है तो वहां पे 25% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर, इसका 25%।
87,500। टी के केस में 60-40 था यानी 40%, 2,80,000। और सेल ऑफ प्लांट फॉर नर्सरी, हमने क्या किया, हमारे प्लांट उगे, हम उसे बेचा है। तो हमने कल ये पढ़ा था क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। जब प्लांट उगे और मैं बेच के आ रही हूँ डायरेक्ट, तो क्या होगी, एग्रीकल्चर। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल, मतलब एग्जाम, क्योंकि ये क्या है, एग्रीकल्चर। तो इन तीनों का हम टोटल करेंगे, तो ये मेरी बन गई टैक्सेबल इनकम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको इसी तरीके से देगा, रबर, टी, कॉफी, इन सबका दे देगा। या तो वो बोल सकता है क्वेश्चन में कि एग्रीकल्चर इनकम निकालो, या नॉन एग्रीकल्चर, या बोलेगा टैक्सेबल। तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, हमारी एग्जम्प्ट होती है, तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाते, वो हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर बतानी है। कई बार बच्चे गलती कराते हैं, एग्रीकल्चर सोचते हैं कि एग्रीकल्चर का चैप्टर है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पूछी होगी तो वो लिखाते हैं, नहीं, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूछी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, फिर मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन आप मैं लिख के इतने रख लूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। शुगर फैक्ट्री क्रश 41,000 क्विंटल ऑफ शुगर केन। मतलब उसने क्या किया, एक शुगर फैक्ट्री है, 41,000 क्विंटल जो है शुगर केन को क्रश करके, मतलब शुगर बना रहा है वो, आउट ऑफ विच 6,000 क्विंटल ऑफ केन वॉज प्रोड्यूस ऑन इट्स फार्म। जिसमें से इस 41,000 में से 6,000 उसके खुद के फार्म्स में बनी हुई है। तो यानी कि इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, जो इसकी इनकम होगी इनकी। बाकी के जो बच्चे हुए 35,000 है, वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग, अभी हम पढ़ते हैं। उसने बोला कि 6,000 क्विंटल ऑफ केन वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फार्म, उसके खुद के फार्म में बन रहे हैं, एट अ कॉस्ट, जिसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, 13,20,000। रिमेनिंग शुगर केन वॉज परचेज फ्रॉम मार्केट, इसको वो मार्केट से ले रहा है, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि इस रेट पे ले रहा है, 20,000 इस रेट पे है, 5,000 इस रेट पे है, 10,000 इसमें, मतलब टोटल 35,000 इस रेट पे है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना कि जो हमारी ये 6,000 है, हमें कैसे पता चलेगा इसकी इनकम क्या है। हमने पढ़ा था जब भी इस तरीके से हो, हमें क्या देखनी होती है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या है, क्योंकि हमें इसकी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पता होगी तभी हम इसकी इनकम निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम हमारी कौन सी होगी, जो हम अपने फार्म पे उगा रहे हैं। तो इसकी इनकम के लिए हमें इसकी मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए। इसकी मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, अब हमें ये पता है कि बाकी की शुगर केन जो हम मार्केट से खरीद रहे हैं, तो यानी कि हम इसका क्या कर लेंगे, एवरेज। आप लोगों ने आज तक निकाला भी होगा वेटेड एवरेज, जैसे हमें दिया हुआ है, देखो 20,000 279 की ले रहा है, 5,000 282 के हिसाब से है, 10,000 288। तो टोटल कितने हो गए, हमने पढ़ा था कि एवरेज निकालते हैं टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल प्राइस देखते हैं इनका कितना बनता है, अपॉन टोटल क्वांटिटी कर देंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। चलो करते हैं, 1 2 3 4, 9 2 18, 7 2 14, 15, 5,58,000, 1 2 3, 5 2 10, 5 8 40, 41, 5 2 10 और 14 और 2,88,000, नहीं 2 लाख, ठीक है। अब इन्हें टोटल कर देते हैं, 8 8 16 17, 8 4 12, 5 8 4 12, 6 18, 5 6 7 8 9 लाख, ये हो गया हमारे पास 98,70,000। तो हम क्या निकालेंगे अब, मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, टोटल प्राइस 98,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 35,000। तो 35,000 से डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है, 35 2 70, 7287, 35 35 70 था ना, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, आप तो 2 मिनट में कर लोगे बच्चों।
ये हो गया 282 रुपीज। तो मार्केट प्राइस हमारी क्या आ गई 282। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमें क्या करना है, उसने बोला कि वो टोटल इतने क्विंटल यूज कर रहा है शुगर बनाने में, जिसमें से कुछ पार्ट वो क्या कर रहा है अपने फार्म से लेके आ रहा है। जो अपने फार्म से लेके आ रहा है तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, जितनी फार्म से यूज कर रहा है। तो फार्म की मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो उसके बाकी प्रोडक्ट जो वो मार्केट से खरीद रहा है उसकी मार्केट प्राइस निकालनी है, वो कैसे एवरेज करके, एवरेज टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी करके। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फैक्ट्री ने अर्न किया टोटल प्रॉफिट इतना। हमें इसमें से एग्रीकल्चर इनकम बतानी थी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो हमें मार्केट प्राइस पता चल गई 282। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। जो ये मेरे जो हमें ओन रॉ मटेरियल हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, ओन रॉ मटेरियल यूज 6000 है, एग्रीकल्चर इनकम मैं निकाल रही हूँ। 6000 मल्टीप्लाइड मार्केट प्राइस 282 16,92,000 माइनस एक्सपेंसेस। उसने कॉस्ट बताई कितनी आई है 13,20,000। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज देख लेना। ये आ गई मेरी 3,72,000 मेरी क्या आ गई एग्रीकल्चर इनकम। अब मुझे पता है टोटल इनकम मेरी कितनी दी हुई है 5 लाख। 5 लाख इसमें से मैं माइनस कर दूंगी एग्रीकल्चर इनकम जो कि है 3,72,000। जो बचेगी वो क्या आ जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बस आपको हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको क्या देखना है कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर निकालोगे तो नॉन एग्रीकल्चर निकाल पाओगे। एग्रीकल्चर के लिए हमें सिर्फ मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस दो चीज से पता चल सकता है कि अगर वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ऐसे ही तो या खरीद रहा है तो उसका हम एवरेज कर लेंगे, अदरवाइज हम एक्सपेंसेस लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन कराती हूँ जहाँ पे हम एक्सपेंसेस लेंगे ताकि आपको वो भी पॉइंट क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने एग्रीकल्चर इनकम निकाली और कैसे नॉन एग्रीकल्चर। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो लेट्स डू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, क्या बोला उसने, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स सर्टेन गुड्स व्हिच रिक्वायर सच एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करते कुछ ऐसा गुड्स जिसका मतलब रॉ मटेरियल हमें मार्केट में नहीं मिलता। तो फैक्ट्री इटसेल्फ ग्रो, फैक्ट्री ने खुद ही उगाना उसको शुरू कर दिया, ऑन विच उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर असेस्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹6,000। असेसिंग ऑफिसर ने कुछ प्रॉफिट भी उसके ऊपर असेस किया कि 6,000 बनता है। इफ द प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री बिफोर डिडक्शन ऑफ अबव एक्सपेंसेस इज ₹80,000। अगर वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है फैक्ट्री का बिफोर डिडक्शन ऑफ ऊपर के एक्सपेंसेस माइनस किए बिना कितना आ रहा है 80,000, हमें एग्रीकल्चर इनकम बतानी है। हमने पढ़ा था जब हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं अगर मार्केट प्राइस होता तो हम एवरेज कर लेते। यहाँ बताया उसने मार्केट प्राइस नहीं है तो हमें क्या करना है, जितना एक्सपेंस हो रहा है प्लस रेंट प्लस हमारा जो वो प्रॉफिट असेस कर रहा है असेसिंग ऑफिसर उनको प्लस करके जो आएगा वो हमारी वो आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब देखते हैं मार्केट प्राइस इन सबका टोटल, प्लफिंग एक्सपेंसेस, मैन्योर, सीड, इरिगेशन एक्सपेंस, वेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, ग्राउंड रेंट, अदर एग्रीकल्चर एक्सपेंस प्लस जो असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉफिट असेस किया है 6,000 वो भी इसमें प्लस हो जाएगा। टोटल जो इसका आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा मार्केट प्राइस। अब इसका टोटल देख लेते हैं हम 8 ये आ गया 21,400 यही मार्केट प्राइस। अब देखो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ अबव एक्सपेंसेस, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल बिजनेस का 80,000 जिसमें से ऊपर वाले एक्सपेंस माइनस नहीं करे, मतलब जो मार्केट प्राइस है उसको उगाने की एग्रीकल्चर इनकम वो तो माइनस होगी।
ठीक है, 21,400 ये माइनस करने के बाद जो आएगा हमारे पास, ये हमारी क्या आ गई, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम आ गई है। तो सिंपल कि मैंने क्या किया, प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दिए, नॉन एग्रीकल्चर। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी। देखो टोटल मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं, 21,400, जिसमें से एग्रीकल्चर के एक्सपेंस माइनस कर दो। एग्रीकल्चर इनकम मतलब ये मार्केट प्राइस जितना मिल रहा है 21,400 माइनस हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस। अब ये सारे खर्चे कौन से हैं, एग्रीकल्चर के खर्चे हैं, तो ये सारे माइनस होंगे, तो जो बचेगा वो आएगी एग्रीकल्चर इनकम। इन सबका टोटल करोगे तो वो आएगी 15,400। तो कितना, 6,000 हमारा क्या आ गया, एग्रीकल्चर इनकम। इस केस में हमने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट लिया, जो असेसिंग ऑफिसर ने असेस किया है वो हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस। फिर हमने क्या किया, बिजनेस के प्रॉफिट में से मार्केट प्राइस माइनस कर दिया, यानी एग्रीकल्चर इनकम वो कितना में उस मार्केट प्राइस उसका है वो माइनस करके वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आई। अब एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगी, जो उसको मार्केट प्राइस मिल रहा है माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से करके देखना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक अभी इतना हुआ, अब बस एग्रीकल्चर इनकम में अब हमारा एक पोर्शन, लास्ट पोर्शन रह गया है कि अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना हुआ। अभी हमने ये देख लिया कि इनकम कैसे निकालनी है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास बिजनेस की टोटल इनकम है तो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कैसे निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी उसमें हम देखेंगे कि उस इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।